हाथी पना चढ़े यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने 3 कंटेंट जो है वो डिस्कस किए थे। आज जो है ना फर्दर इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आपको मैं अगर हमने एक सीरीज़ शुरू की है लेक्चर्स की, तो ये लेक्चर की सीरीज़ जो है आपको ऐसे एक जनरल नॉलेज के तौर पे कर सकते हैं। आप इसको जो है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं, आईपीएस के लिए तैयार कर सकते हैं। इसको सीएसएस के पर्सपेक्टिव आप उसके पर्सपेक्टिव में आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा पीएमएस के पर्सपेक्टिव में जो है आप उसको तैयार कर सकते हैं। ये सारे जो है ना जनरल नॉलेज भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा आप जो है उसको एज ए इंस्ट्रक्टर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए टीचर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो वेज में काफ़ी जो है वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं हर तरह से। तो हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था, जो कि थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पिछली वीडियोज़ के पर्सपेक्टिव के हवाले से। थोड़ा सा जो है वो हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि इसमें जो है 3 टॉप की कंट्रीज़ पाई जाती हैं, 3 बड़े ममालिक पाए जाते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको जो है ना, ये 3 ममालिक यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में आपकी 23 कंट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। उसके बाद जो है वो अर्जेंटीना आती है। इसके साथ ही चिली पाई जाती है, पेरू है, बोलीविया है, वेनेजुएला, कोलंबिया वगैरह जो है यहाँ पे पाई जाती है। अब रिसेंटली आपको पता लगा है कि रिसेंटली जो ब्राज़ील में इलेक्शन है, जिसमें लूला डी सिल्वा जो है वो यहाँ पे कामयाब हुए हैं, जो कि इनकी सेरेमनी अभी थोड़ी देर उन्होंने आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले इन्होंने हलफ उठाया यहाँ पे, जिसकी उनको जो है वो वेलकम पार्टी दी गई इनके पीएम हाउस में। जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे जो है एक आपको पता है कि जो इनका पुराना जो एम्पायर थी, पुरानी जो इक़्तिदार था इनका, वो चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं कि नई जो हुकूमत आई है, नई गवर्नमेंट आई है, वो तो कैसे जो है अपने आप को सर्वाइव कराती है, और क्या वो ब्राज़ील की टेरिटरी को, उसकी सॉवरेनिटी को जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, वो तो इंशाल्लाह देखा जाएगा। उसकी जो टेन्योर है उसके बारे में अब हमने इसके बाद डिस्कस किया था कि भाई यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, जो कि सबसे, अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो यहाँ पे पाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको कॉन्टिनेंट नज़र आएगा वो आपको यूरोप नज़र आएगा। अब यूरोप में कुछ बड़े ममालिक भी हैं, कुछ छोटे ममालिक भी हैं। अगर यूरोप में बड़े ममालिक की तादाद को देखा जाए, अगर वैसे उसको देखा जाए, तो फ्रांस जो है वो बड़े ममालिक में आता है, जर्मनी आता है, स्पेन आता है। आपको याद रहे कि जर्मनी जो है, इसको वर्ल्ड वार 2 के बाद या वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है उसको 2 टोटे कर दिया गया था। एक साउथ जर्मनी था और एक जो है वो नॉर्थ जर्मनी था, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी था और एक ईस्ट जर्मनी था। बर्लिन जो है वो ईस्ट जर्मनी में आता था, जो इनका कैपिटल था। अब ये जो आपको ये तो थे जो सारे बड़े बड़े ममालिक। अब इसी यूरोप में आपको सबसे छोटी टेरिटरी नज़र आएगी, सबसे छोटा मुल्क नज़र आएगा, जिसको सबसे छोटी कंट्री नज़र आएगी। वो जो है आपका, वो है क्या उसको कहते हैं, वेटिकन सिटी। अब आपको शायद पता हो कि वेटिकन सिटी एक ऐसी टेरिटरी है, ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपका ईसाइयों का जो है वो, क्रिश्चियनिटी का जो है वो सबसे मौजूद जगह मानी जाती है, क्योंकि जो उनके पोप हैं वो यहीं से हैं। और जो पोप है वो बिल्कुल इटली के साथ अटैच है। और इसकी जो सोवरेनिटी और इसकी जो सिक्योरिटी का सारा जो इशू चल रहा है, वो सारा जो है वो इटली कंट्रोल करता है। इसकी जो सिक्योरिटी है वो इटली के हाथों में है। इटली इसकी टेरिटरी की जो है हिफाजत करती है, इसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इसको जो है बजट वगैरह जो भी इनका जो मामला होते हैं वो सारा इटली देखता है। अब ये इटली के साथ अटैच है, इसलिए इसको जो है ना वो इटली ने इसको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये इटली के साथ इस वजह से अटैच है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी। आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बिल्कुल गरीब ममालिक हैं आज। उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गुर्बत पाई जाती है वो अफ्रीका में पाई जाती है। और अफ्रीका जो है दुनिया का एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर हम अक्सर देखते थे कि जो अक्सर सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो जाती थी, या तो तस्वीरें देखते थे कि एक बच्चा भूख से जो है वो पेट अंदर चला गया है, या काले रंग वगैरह के, तो सारे जो है वो इस कंट्री से पाए जाते थे, वो सारे वो ये खिता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो तस्वीरें आना बंद हो गई हैं, क्योंकि अब जो चाइना है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड फैक्ट्री भी कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जीडीपी भी कह सकते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इन्होंने जो है ना यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्वेस्ट करने की वजह से अब ये जो टेरिटरी है ये आपको थोड़ी बहुत स्टेबल नज़र आ रही है। इस टेरिटरी में इन्वेस्ट करने का मकसद क्या था इनका? इनका मकसद ये था ताकि इनकी जो प्रोडक्ट हैं, इनकी जो अशियाज़ हैं, इनके जो भी ग्रोसरीज वगैरह हैं वो यहाँ तक पहुँच सके। और आपको शायद पता होगी जो सी पैक चल रहा है, और उसके बाद BRI है,
BRS है वो यहाँ से इनका जो है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहता है जो है यहाँ पे आना, और फिर यहाँ से रेड सी के अंदर से आते हुए फिर ये टूर वगैरह ये सारा यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे इनको प्रोडक्ट वगैरह सेल करने के लिए। तो ये अफ्रीका का कंट्री। अब अफ्रीका में कौन कौन से ममालिक पाए जाते हैं? अफ्रीका में जो है आपके तकरीबन 49 ममालिक पाए जाते हैं अफ्रीका में, 49 ममालिक। इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अल्जीरिया है। अब आप शायद याद हो कुछ, ये अल्जीरिया में ये मोरक्को है। अब ये मोरक्को का क्या सीन, शायद मोरक्को आपको देखा हो, ये मोरक्को है और ये पुर्तगाल है। ये यूरोप में सब ये इनके साथ यहाँ पे जो है ना एक इनकी टेरिटरी अटैच है स्पेन के साथ बिल्कुल इनकी ये मोरक्को की, जिसकी वजह से मोरक्को में थोड़ा सा अंसर पाया जाता है यूरोपियन ममालिक का, यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो ये जो स्पेन है और ये मोरक्को आप वर्ल्ड कप में देखा होगा कि वर्ल्ड कप में इस मोरक्को की टीम ने ही जो है पुर्तगाल को शिकस्त दी थी, जिसके बाद रोनाल्डो ने जो है वो आंसू बहाए थे और रोनाल्डो जो है वो रोता हुआ ग्राउंड से बाहर निकला था। वो जो टीम थी वो मोरक्को की थी, जो कि मुस्लिम कंट्री है। मोरक्को एक मुस्लिम कंट्री है और ये मुसलमानों का लीडर हो, इसका जो पीएम है, इसका जो प्रेसिडेंट है, वो एज ए पीएम जो है अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो है वो सबसे साउथ अफ्रीका में बड़ा सुना है कि साउथ अफ्रीका की टीम भी है जिसमें आशिम आमला वगैरह, डिविलियर वगैरह, ये सारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना वो यहाँ से पाए जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका है। अब साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो केप टाउन है और ये बिल्कुल जो है कोस्टल लाइन के पास है केप टाउन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक सबसे अलग जो टेरिटरी है वो है मडागास्कर, जो कि बिल्कुल जुदा है इन सबसे, लेकिन ये पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। इसके पार्ट होने की वजह से इसमें जो सारी जो आबादी पाई जाती है वो सारे मोज़म्बिक और जिम्बाब्वे और ये सारे जो है इनके साथ आपस में जो है ना कनेक्टेड हैं। अब इनकी जो है ट्रेड वगैरह, इनकी जो है जितनी भी ग्रोसरीज वगैरह प्रोडक्ट वगैरह वो यहीं से आती है, यहीं से सारा मामला तो अपने यहीं से करते हैं ये लोग। अब यहाँ पे आपको शायद पीछे आपको कुछ न्यूज़ भी मिलती होंगी कि युगांडा के न्यूज़ आती हैं, सोमालिया वगैरह की, इथोपिया वगैरह की, साउथ सूडान की, और जो भी आपको मतलब न्यूज़ मिलती थी। लेकिन अब वो तस्वीरें और अब वो जो है वो कैद साली उसको कह सकते हैं, फिमैन कह सकते हैं उसको, वो जो है वो अब आना बंद हो गई क्योंकि उसको चाइना को जो है एयर प्रोवाइड करता है। ये था हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसमें इतना ख़ास आपको कुछ जानने की खैर ज़रूरत नहीं है। अब देखा जाए तो ये एशिया का जो कॉन्टिनेंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं। अब एशिया में देखा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा मुल्क आपको जो है वो नज़र आएगा जी, रशिया है। आतशवाला, अच्छा ये रशिया है सॉरी। और रशिया के साथ आपको जो है रशिया एक ऐसा मुल्क है, आपको शायद पता हो कि रशियन की जो टेरिटरी है वो आधी जो है वो आती है यूरोप में आती है, आधा जो रशिया पाया जाता है वो एशिया में पाया जाता है। एक ऐसा जो है वो एक जिसको आप माउंटेन कह सकते हो, एक वैसा माउंटेन है जिसको यूरल माउंटेन कहते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पे पाया जाता है, जो कि वोलगार्ड के पास पाया जाता है। और यहाँ पे एक माउंटेन है जो मॉस्को भी हालांकि यूरोप में तस्वर किया जाता है, ये यहाँ पे एक यूरल माउंटेन पाया जाता है। यूरल माउंटेन जो है वो इस टेरिटरी को जो है यूरोप और एशिया में अलग करती है। तो इंशाल्लाह एशिया का जो ये टॉपिक है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है उसको कवर करते हैं, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये मेरा जो लेक्चर है ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। आपको जो है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसकी भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक जो हेल्प आउट कर सकती है इंशाल्लाह। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।